अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैरिटी। ठीक है। सो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी को हम क्यों स्टडी करते हैं, इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, या फिर अगर हमारे पास इस हवाले से कोई एग्जांपल न्यूमेरिकल या फिर कोई असाइनमेंट आ जाती है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये कहते हैं कि मोलैरिटी असल में है क्या, कहते हैं मोलैरिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एक वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन जो है हमने लिया है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उस दौरान जो हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेशन आती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक हो गया। सो जब आप लोग कोई सोल्यूशन डिस्कस करते हो, शायद हमने पीछे वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी, पीछे वीडियो में हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सोल्यूट वो मिकदार होती है, वो अमाउंट होती है जो कि कम मिकदार में हम क्या करते हैं, वो चीज़ होती हैं, वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि कम मिकदार में मौजूद होती है सोल्यूशन के अंदर। ठीक हो गया। सो अगर आप इस डेफिनेशन को फिर से देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस चीज में डिसॉल्व हो रहे हैं, इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक हो गया। सो यहाँ पे फॉर्मूला की जाने आते हैं, कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को जब आप डिसॉल्व करते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने वॉल्यूम लेना है लेकिन वो डेसीमीटर क्यूब में लेना है। अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम मिलता है तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे इनटू डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। अब आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपके पास पहले ही जो चैप्टर फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा है, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं किस चीज के, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, सो इस चीज के जरिए आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो उस सोल्यूट के, और उसके बाद फिर उसका जो डेसीमीटर क्यूब या जो वॉल्यूम होता है उसके ऊपर डिवाइड करते हैं। अब मान लो हमने मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ पे इसका निकाल दिया। ठीक है, सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 1/वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो ऐसा भी हमारे पास ये फार्मूला इसके लिए बन सकता है। दूसरे अल्फाज में हम, जैसे हमने यहाँ भी बात की कि अगर हमारे पास सेंटीमीटर में चीज मौजूद है तो सेंटीमीटर को हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जब हम डेसीमीटर में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अब जब 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो मैथ्स के एक रूल होता है कि 2 दफा जब कोई चीज डिवीजन में आ जाती है तो उसका क्या मतलब होता है, वो चीज मल्टीप्लिकेशन में आ चुकी है। सो यहाँ पे इसके नीचे 1000 लगना था, वो हमने 2 दफा, एक दफा तो ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी दफा जब वो डिवाइड होता है तो वो चला जाता है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में। सो ये चीज, ये फार्मूले इसके बन सकते हैं। इसी तरह अगर हम मोलैरिटी के जो यूनिट्स होते हैं, अगर हम वो निकालना चाहें तो हम कैसे उसके यूनिट्स निकालेंगे। अगर हम इसका जो ऊपर का फॉर्मूला होता है, नीचे वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन, इसको अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसको हम किस चीज में एक्सप्रेस करते हैं, मोल्स में, मोल। ठीक हो गया। और वॉल्यूम चूंकि हम डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, लेकिन पर डेसीमीटर क्यूब है तो हम यहाँ पे लेंगे पर डेसीमीटर क्यूब, और हम इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल। ठीक है, पर डेसीमीटर क्यूब। सो ये हमारे पास इसके यूनिट हो सकते हैं। इसी तरह ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक हो गया। सो ये था हमारे पास मोलैरिटी। अब हम कोशिश करेंगे कि एक दो न्यूमेरिकल उठाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे जब हम कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं। ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है, और इस एग्जाम्पल में हमसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई हैं। उन वैल्यूज को यूज करते हुए हमने इस सोल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बताया जाता है कि एग्जाम्पल है जिसमें जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो 3.50 डेसीमीटर क्यूब है, और उसमें 90 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि आमतौर पर टेबल साल्ट है वो मौजूद है। इस जो सोल्यूशन है इसकी हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। सो आप जानते हैं वहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा, और वो फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
इन डीएम क्यूब, ठीक है, ऑफ सोल्यूशन। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पुट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला हमारे पास है, वो है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे हमारे पास 90 ग्राम्स ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले NaCl का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे, या जिसको फार्मूला मास बोलते हैं। सो अब यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड का जो फार्मूला मास होता है वो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम जो है अगर पीरियोडिक टेबल में उसका मास देखते हैं तो वो कितना बनता है उसका 23 पॉइंट समथिंग, या फिर अगर इसको हम ओवरऑल लिख देते हैं तो यहाँ पे हम क्या देते हैं 23 प्लस Cl जो है इसका कितना बनता है, Cl का आता है 35.5। अब जब इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है 58.5 आते हैं, यानी 5 तो वैसे ही आ जाएगा, 5 और ये दोनों 8 हो जाएंगे और ये दोनों में मिला के 5 हो जाते हैं। सो 58.5 ग्राम्स जो है 58.85 ग्राम्स पर मोल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। सो ये ग्राम्स पर मोल हो जाएगा। अब यहाँ मोलिकुलर मास भी आ गया और ये जो मास है वो मौजूद है, हम यहाँ पुट करते हैं 90 ग्राम्स डिवाइडेड बाय जो ग्राम्स पर मोल यहाँ पे बात आती है 58.5 ग्राम्स पर मोल। ग्राम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसी तरह जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आती है और वो वैल्यू कितनी आती है, प्री कैलकुलेटेड जो हमने रखी हुई है, तो वो यहाँ पे 1.53 आ जाते हैं। और चूंकि ग्राम कैंसिल आउट हो गए हैं और ये पर मोल है, पर मोल जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मोलैरिटी हमारे पास इस सोल्यूशन की आ चुकी है, कितनी है 1.53। अब यही वाला फॉर्मूला जो है इसको हम यहाँ पे नीचे उतारते हैं, यानी मोलैरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और यहाँ पे जो वॉल्यूम है इन डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। जब हम मोलैरिटी यहाँ पे देखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास 1.53 मोल है और इसको हम हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में एक वॉल्यूम दिया गया है और वो कितना है 3.50 डीएम क्यूब। ठीक हो गया। अब जब इसको हम आपस में डिवाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आती है और वो वैल्यू कितनी आती है 0.437 और मोल और डेसीमीटर क्यूब जो है हम यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास जो NaCl सोल्यूशन है इसकी क्या है, मोलैरिटी हमारे पास आ चुकी है। यहाँ जो सोल्यूशन की बात हो रही थी वो कितना, उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.437 मोल्स पर डीएम क्यूब। ठीक हो गया। सो ये था एक एग्जांपल हमने मोलैरिटी के ऊपर सॉल्व किया। मोलैरिटी का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। बाकी भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स जो हैं या फिर असाइनमेंट्स या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है इसके पॉसिबल हो सकती हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।